दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन चुका है, हवा में जहर घुल चुका है। दिल्ली में ऑड इवन लागू हो चुका है और स्कूलों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं लंग्स कैंसर के बारे में या फिर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों के बारे में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बना हुआ है। एक्यूआई 800 तक पहुंच गया था। आज थोड़ी सी राहत सी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी अनईजी फील होता है। गले में खराश है, बुखार है, अलग अलग तरह की तकलीफें हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, यदि आप लंबे समय तक इस तरह के पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो किस तरह की बीमारियां होंगी? और सुनने में आया है कि लंग्स कैंसर भी इसी से हो रहा है। हाँ। अब आप देखिए कि ये जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये बिल्कुल डेंजरस लेवल पे है। आपने जैसे बताया गैस चैम्बर है, अब इसमें इस तरह की गैसेज हैं, वो जैसे सीओ है, CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और जो ये PM2.5 है, PM10 है, जो जी। फेफड़े की आखिरी यूनिट तक जाके उसको इरिटेट करते हैं। जी। और ये जो अब पॉल्यूशन चल रहा है, ये कम से कम 30 से 40 सिगरेट पर डे पीने के बराबर हो रहा है। जब हम ये कहते हैं कि 2-4 सिगरेट पीने से ही हमें लंग कैंसर हो सकता है, तो आप देखिए कि उससे 10 टाइम्स सिगरेट हमारे फेफड़ों पर जा रही हैं। सिर्फ निकोटीन को छोड़ के और तो सारे पदार्थ जा रहे हैं, वो जा ही रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उससे जो हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव हो रहा है, वो इरिटेशन की वजह से हो रहा है, और जो कैंसर हो रहे हैं फेफड़े के, साइनस हुँ, हुँ। के, नाक के, उसका ये मेन रीज़न है, क्योंकि अब ये सिर्फ़ 1-2 महीना नहीं रहता। वही मैं तभी ना, लेकिन लंबे समय तक ये आप इसमें। लंबे समय तक रहता है। अभी जैसे है कि नहीं, ये थोड़ा-सा कम हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। एनसीआर में और जितने भी ये शहर हैं बड़े-बड़े, जी। उनमें ये पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। यदि हम एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखें आप भारत का या उत्तर प्रदेश का, वो पॉल्यूटेड सिटीज़ वाला, तो उसमें गाज़ियाबाद है, नोएडा है, अलीगढ़ है, आगरा है, मुरादाबाद है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है। ये मैं नाम गिना रहा हूँ, इलाहाबाद, बनारस भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिल्ली एनसीआर में ही इसका हाल है, पूरे देश में कमोबेश ऐसी स्थिति है। तो डॉक्टर साहब, आदमी कहाँ जाएगा? हम कैसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं? कौन तत्व इसके लिए ज़िम्मेदार है? हम सरकार को ज़िम्मेदार मान के छोड़ दें या फिर हमारी ज़िम्मेदारी है? हम कर क्या रहे हैं? बना क्या रहे हैं? कैसी हवा ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? कौन ज़िम्मेदार है? हम पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ भी पूरा जो है पेड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, टनल बन रहे हैं। हम एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट है। दूसरा, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जैसे हम लंग्स की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार हम किस तरह की जनरेशन लेकर आ रहे हैं और कितनी हेल्दी जनरेशन लेकर आ रहे हैं? मतलब लोग हेल्दी जीवन कैसे जिएंगे डॉक्टर साहब, अगर इतने लंबे समय तक इसमें देखिए, रहेंगे? अगर हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे, तो हेल्दी जीवन तो बिल्कुल संभव नहीं है। उसको हम भूल जाएँ कि हेल्दी जीवन होता क्या है। क्योंकि इस पॉल्यूशन का हम सिर्फ़ ये मान रहे हैं कि सिर्फ़ फेफड़ों पे, आदमी पे असर हो रहा है। सब जानवरों पे असर हो रहा है, हाँ, पिछली बार आपने सब बताया था कि सब पक्षियों डॉग्स पे जो है असर हो रहा है। एग्रेसिव हो रहे हैं। जी, सब पक्षियों पे असर हो रहा है, सारे पौधों पे असर हो रहा है। जो पौधे हैं, उनके पत्ते पे अगर आधा-आधा सेंटीमीटर धूल जम जाएगी, तो जो उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस है, वो कैसे होगा? ऑक्सीजन कैसे देंगे वो पौधे? जब ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो अपने आप जो गैस चैम्बर बन रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सारी गैसेज़ मिलेंगी। तो ये पूरी जो प्रकृति है हमारी, जी। हमारे पानी को खराब किया जा रहा है। जी। जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अपना वेस्ट डाल रही हैं। अ, पूरी अंदर इसका का जो वाटर यमुना है। और हिंडन नदी हमारी एग्जाम्पल है। जी, है ना? एनसीआर में वो एग्जाम्पल है। जी। पर कुछ ये चीजें जो हैं, ये अब आने वाले टाइम में अगर नहीं सुलझेंगी, तो ये एक तरह का हम जा रहे हैं प्रलय की ओर, बिल्कुल। अगर ये नहीं सुधरेगा। आज आज की तारीख में देखिए, जो एक महीने में 4 जो भूकंप है। दिल्ली का एक्यूआई है, जी। वो क्या है? और और गाजा में जंग के बाद एक्यूआई कितना है? 70। जी। आपको इस बात का, वहाँ कितना बम पड़ रहे हैं, कितना बारूद वहाँ गिर रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ का एक्यूआई 70 है।
AQI 70 है। तो आप ये मान के चलें कि अब ये जो हमारा है 400 से ऊपर, तो ये वो जो वहाँ पर लड़ाई हो रही है और इतनी फायर हो रही है, इतना बारूद गिर रहा है, तो कितने बारूद के ब हो गया है। ये मान के चलें कि उससे 8 गुना पॉल्यूशन यहाँ पर है। यानी एशियन कंट्रीज में बात करें तो भारत और पाकिस्तान जैसे जो ये देश हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। और इसकी वजह है सिर्फ क्या है? लापरवाही है, अज्ञानता है और हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए जहाँ हमें लगता है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है और जो हम कर रहे हैं वो सही है और कानून को ठेंगा दिखाते हुए हम सारे काम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारी आपने सब्जेक्ट उठाए हैं इसके अंदर, जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात की, प्रलय की बात की, मैंने भूकंप का बीच में ज़िक्र छेड़ दिया था इसके अंदर। तो बहुत सारी स्थितियाँ बन चुकी हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा हो इसके अंदर, तो हेल्दी लाइफ भूल जाइए आप, आपको मिलेगी। डॉक्टर साहब अब मैं आपको जो लेके जाना चाह रहा हूँ इस सब्जेक्ट की तरफ, 40-45 साल में अटैक पड़ रहे हैं, लोग सोते-सोते खत्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक पड़ते हैं, ट्रेडमिल पे, घर में, इधर-उधर। तो क्या हम ये समझें कि ये इसी पॉल्यूशन की वजह से है? दूसरा, यदि ऐसा हो रहा है, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता लोगों की खत्म होती जा रही है और जो हमारी जो एक एज कही जाती है कि 60-65 तक तो जी जाएगा आदमी, क्या वो हमारी एज खत्म हो गई? वो 45-50 तक आ गई है? नहीं, वो देखिए एवरेज लाइफ इसमें कम होनी ही है। जब हम ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ एक्यूआई इतना रहेगा, हमारा पानी खराब रहेगा, हमारा खाना खराब रहेगा, उसमें इंसेक्टिसाइड्स रहेंगे। अ, और जो अभी ये महामारी आ रही है, जैसे कोविड आके गया, अभी 8 डेंगू पेशेंट चल मिले रहा हैं है। कोविड के, कल परसों की रिपोर्ट है। तो ये जो जितने भी सारी चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं, तो इससे जो इम्यूनिटी है उस पे भी प्रभाव पड़ ही रहा है और एवरेज लाइफ स्पैन जो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ था मेडिकल साइंस की जी, तरक्की करने के बाद, जी, वो फिर से हमें डाउन होता नज़र आ रहा है। वो क्योंकि जो डेथ हो रही है यंगस्टर्स की जी। कि वो कोई डांस करते हुए एक्सपायर हो रहा है, कोई ट्रेडमिल करते हुए एक्सपायर हो रहा है, कोई ऐसे घूमते हुए एक्सपायर हो रहा है। तो लोग इवन जो है डॉक्टर साहब डेंगू तक को नहीं झेल पा रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। ये जो डेंगू आ रहा है, ये सब वायरल इलनेस है और हुँ। अगर हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि इनको भी हम टैकल नहीं कर पाएँगे, तो ये सारी परेशानी है। डॉक्टर साहब अंत में समाधान क्या है? समाधान एक ये सिंप्लीफाइड वे में आपको बताता हूँ कि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। हमें कोई पार्टी आ रही है, कोई नहीं आ रही है, अ, जो भी आ रही है उससे काम करवाना आना चाहिए। हर हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। अपने आस-पास जो सफाई है, वो हम लोगों को करने की आदत डालनी चाहिए। जो पानी है, उसको साफ-सुथरा पीने की आदत डालनी चाहिए। उसका अपने आप हमारे पास इस तरह की मशीनें होनी चाहिए कि उसमें क्या-क्या कंटेंट है, उसको कैसे हम हटा सकते हैं, ये सब हमें आना चाहिए। अ, और उसके साथ-साथ जितने भी ये सब हमारी डिवाइस हैं, जैसे मास्क पहनना है हुँ, हुँ। या जब डेंगू आ रहा है, जो मच्छर दिन में हमें काटता है, तो पूरी बॉडी को कवर करके रखना है। तो हमें ये सब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, अगर सारी जनता मिलके उनसे ये सब चीज़ें उठाएगी, बात करेगी, तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम तो अपनी जान दे नहीं सकते हैं। हमें अपने हिसाब से इस तरीके से मैनेज करना चाहिए इस चीज़ों को कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएँ और हम अपने आप को स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब ने इस शो में 2 सब्जेक्ट उठाए हैं। एक तो आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपने आप को जागरूक करना होगा, शिक्षित करना होगा। जो ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलू हैं, उन पे फ़ोकस कीजिए। बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जिससे आप ज़िंदा रह सकें। जब ज़िंदा रहेंगे तो बाकी काम भी चलते रहेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, चाहे फिर वो दूसरे कोई भी मामले हों। सबसे पहले हेल्थ बचाइए आप। एक तो ये कहा डॉक्टर साहब ने। दूसरा, ये जो डेमोक्रेसी है और हमारे जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को बदलिए आप। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिन मुद्दों पर आपसे वोट माँगती है, उसके बाद चुनकर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मिल रही है, जो आपने नहीं माँगी थी। एक पॉल्यूटेड लाइफ़, अनहेल्दी लाइफ़, है ना? जिसमें आप कुछ भी नहीं जी पा रहे हैं। तो आखिरकार आप ज़िंदा क्यों हैं फिर आप? सिर्फ़ वोट देने के लिए ज़िंदा हैं क्या?
यदि वोट देने के लिए जिंदा है तो जागरूक बनिए और सही पार्टी का चुनाव कीजिए। अपने लिए एक अच्छा नेता चुनिए जो आपके लिए काम कर सके, आपकी सांसों की देखभाल कर सके, आपके हेल्थ की देखभाल कर सके। आप जिंदा रहेंगे तभी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे और हेल्दी व्यक्ति जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। ये दो बात डॉक्टर साहब ने इसके अंदर उठाई है और आपको सोचना चाहिए आखिरकार आपको चाहिए क्या, हेल्दी लाइफ, खुशहाल लाइफ या फिर कुछ और। छोड़े जा रहा हूं आपको ऐसे कुछ मुद्दों के साथ सोचने के लिए आखिरकार आपको चाहिए क्या। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद।